इजराइल से मुस्तबा लेंगे इंतकाम या खामेनेई वाला होगा अंजाम। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग प्रचंड, क्या ईरान को खत्म करेंगे ट्रंप? मिडिल ईस्ट में बारूदी बवंडर मचा हुआ है। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, तो ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मारने की कसम खा ली है। इजरायली एयरफोर्स ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती जा रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास की तस्वीरें हैं। इजराइल ने ईरान के एक और तेल डिपो को बमबारी करके जला दिया है। इससे पहले इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के तेल डिपो पर भी बारूद बरसाए थे। इजरायली हमले से तेहरान में ऐसी तबाही हुई थी कि तेहरान की सड़कों पर आग का दरिया बहता नजर आया। तेल डिपो पर हमले के बाद ईरान में कैसे हालात थे, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ईरानी रिपोर्टर ठीक उसी जगह खड़ा है जहां हमला हुआ था। पीछे ऐसी आग लगी है कि उसके पास जाना नामुमकिन है। तेहरान की हवाएं जहरीली हो गई हैं। आसमान से काली बारिश हो रही है। तेहरान में जिस जगह तेल डिपो है वहां अभी भी धुएं का काला गुबार उठ रहा है। आग को बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उस पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए मुश्किल हो रहा है। शाम करीब 8 बजे मैं अपना पहला लोड लाया और उतार दिया। मैं दूसरा लोड लेने के लिए वापस गया, तभी मुझे पता चला कि उन्होंने रिफाइनरी पर हमला किया है। उस समय मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो इस डिपो पर भी हमला करेंगे। मैंने यहाँ ड्राइव करके ट्रक को इस सड़क पर घुमा दिया ताकि ये खतरे से दूर रहे। लेकिन जब उन्होंने पहली मिसाइल फायर की, उसके फौरन बाद 2 और मिसाइलें लगीं। पहली मिसाइल सही वहीं लगी, फिर पेट्रोल रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ बहने लगा। यहाँ जो सभी गाड़ी खड़ी थी वो सैनिक वाहन नहीं थे। वो आग में फंस गए और जलकर खत्म हो गए। इजराइल कह रहा है कि तेहरान पर हमला अभी झांकी है, असल पिक्चर तो बाकी है। ये ईरान के इस्फहान की तस्वीरें हैं, जहां अमेरिका और इजराइल ने एक ऑप्टिक्स प्लांट पर हवाई हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ईरान आरोप लगा रहा है कि इजराइल और अमेरिका जानबूझकर सिविलियन एरिया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये ईरान ने मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया है। मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई थी। मारी गई बच्चियों की उम्र 6 से 8 साल के बीच है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की थी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने खुद स्कूल पर मिसाइल मार दी। No, in my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. ट्रंप ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। ये ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल है जो तेल अवीव की तरफ जा रही है। ये मिसाइल आसमान में ही
स्प्लिट होती है और एक मिसाइल से 80 छोटे छोटे वॉरहेड्स निकलते हैं। तेल अवीव में ईरान की क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल भयंकर तबाही मचा रही है। जिस जगह ईरान की मिसाइल गिर रही है वहां हर तरफ आग ही आग नजर आती है। ईरान अब इजराइल और अमेरिकी बेसों पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलें दाग रहा है। तीसवें वेव में ईरान ने खुर्रम शहर, फतेह, खैबर और गदर मिसाइलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला किया है। हमारे पास भारी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, साथ ही कई तरह के ड्रोन और हमलावर जहाज शामिल हैं। इन सबको बड़े और लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार और तैनात किया गया है। हमारी सक्षम सशस्त्र सेनाएं, इस्लामिक रिपब्लिक की ताकतवर सेना पूरी तरह तैयार है कि मौजूदा रफ्तार से कम 6 महीने तक पूर्ण स्तर के तीव्र युद्ध को जारी रख सकें।